हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। बेटी ने मांगा अपने बहादी के लिए बाप की ऐसी से ज़्यादा दहेज, तो बाप ने कही ऐसी बात जिसे सुन बेटी दंग रह गई। पापा, मेरी शादी है और शादी लाइफ में एक बार ही होती है। क्या मैं अपनी शादी में अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती हूँ जो आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हो? बंसिका अपने पापा गगन जी से नाराज होते हुए बोली। लेकिन इससे पहले उसके पापा कुछ कहते, उसकी मम्मी मानसी उसे डांटते हुए बोली, अपने पापा से ऐसे बात कर रही हो? तुम सारी तमीज बेच खाई है क्या तुमने, या दिमाग सातवें आसमान पर हो गया है? मानसी कुछ आगे बोलने को हुई तो गगन जी ने उसे चुप कर रहने का इशारा किया। इससे पहले गगन जी बंसिका से कुछ कहते या उसे समझाने की कोशिश करते। बंसिका ने कहा, हाँ, सारी कमी मेरे लिए ही है। अपने दोनों बेटों पर खर्च करते हुए आप लोग जरा भी नहीं सोचते, पर मेरे लिए पता नहीं हमेशा आपके पास कम ही पड़ जाता है। कहते हुए बंसिका पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। क्यों नाराज करती हो तुम उसे? अब कुछ ही दिन तो रहना है उसे, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। गगन जी ने मानसी से कहा, माना कि जल्दी ही शादी कर वो ससुराल चली जाएगी, लेकिन कम से कम इसे अपने पापा की हैसियत और मजबूरी को भी तो देखना चाहिए ना। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटों पर, जो उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा कमियों में रही है, जबकि सबसे ज़्यादा खर्चे वो ही करवाती है। अच्छा बाबा, अच्छा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, शांति रखो, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, कहकर गगन जी बिल्कुल चुप हो गए। यह देखकर मानसी जी को बड़ा दुख हुआ। आखिर कैसी बेटी है उनकी, जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियां नहीं दिख रही। शादी क्या पक्की हुई, अपने आप को तो पता नहीं क्या समझने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर का माहौल बिल्कुल सही था। गगन जी, मानसी, उनके दोनों जुड़वा बेटे अजय और विजय कमरे में बैठकर शादी के लेन देन पर डिस्कस कर रहे हैं कि शादी में क्या देना है और कितना देना है, कौन कौन सा सामान अभी खरीद के लाना है। तभी बंसिका अंदर कमरे में आई और आते ही बोली, अरे, मेरे बगैर कैसे डिस्कशन हो रहा है? मेरी शादी का जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सेलेक्ट करूँगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। हाँ हाँ, ठीक है बाबा, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सिलेक्ट कर लेना, अजय और विजय ने हंसते हुए कहा। तभी बंसिका गगन जी से बोली, पापा, मुझे कार कौन सी दे रहे हो? मैं कार भी अपनी मर्जी से ही लूँगी। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। कौन सी कार भाई, कार वार तो नहीं दे रहे हम, विजय ने कहा। तो बंसिका बोली, मैं तुझसे बात नहीं कर रही, पापा से बात कर रही हूँ। और कार क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद फिर किसे दहेज देना है तुम्हें? मुझे तो शादी में कार चाहिए ही। बस लोग फिर से हंसने लगे सब। तो बंसिका तुनतुनाते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सचमुच कार चाहिए। मेरे ससुराल वाले भी तो देखें कि मेरे मायके में कितना दम है, और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही इज्जत होगी। देख, ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कोई दहेज से या सामान से खरीदी नहीं जाती। अजय ने कहा, अपनी एडवाइस अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए, बस वो दे दो। मुझे उसकी बात सुनकर मानसी जी ने शंका जाहिर करते हुए कहा, क्यों, सुमित के परिवार वालों ने कार मांगी क्या क्या तुमसे, या सुमित ने कुछ कहा है? नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं मांग रहे, पर मुझे तो कार चाहिए, मेरा दहेज शानदार होना चाहिए, बंसिका ने कहा। तो मानसी जी ने कहा, देख, कोई कार वार नहीं मिलेगी तुझे, बेवजह का नया सापा नाक मत कर। कार कोई 10-15 हजार की नहीं आती कि खरीद कर ले आए, मानसी जी ने समझाया। तो बंसिका बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, बेटों की शादी में तो
खूब दहेज इकट्ठा करोगी, तभी तो इतना पैसा खर्च करके इनको इंजीनियर बनाया है। मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, इसलिए मेरे पर कौन सा खर्चा किया है। अपनी ज़ुबान को लगाम दे, बहुत ज़्यादा बोल रही है। तेरी पढ़ाई में भी हम पूरे खर्चे कर रहे थे, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने से ज़्यादा सजने संवरने घूमने फिरने का शौक था, इसलिए खुद ने ही पढ़ाई नहीं की और अब इल्ज़ाम हम पर लगा रही है। मानसी जी ने डांटा तो गगन जी बीच में ही बंसिका से बोले, देख बेटा, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। भला शादी में कार देने की हमारी तो हैसियत नहीं है। गगन जी ने कहा। तब बंसिका नाराज हो गई और इतना कुछ सुनाकर चली गई। आखिर घर का माहौल तो बिगड़ ही गया था, तो सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे तो बंसिका कमरे से बाहर ही नहीं आई। मानसी जी ने बंसिका को आवाज़ दी तो वो अंदर कमरे में ही चिल्लाकर बोली, जब तक मेरी शादी के लिए कार नहीं खरीदोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनकर मानसी जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि खींचकर एक चांटा बंसिका के गाल पर जड़ दें, पर गगन जी ने उन्हें रोक लिया और खुद कमरे में बंसिका को समझाने के लिए गए। बंसिका, इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। कार थोड़ी सस्ती थोड़ी आती है जो तुम्हारी जिद पूरी कर दें। कोई क्यों पापा, भाइयों को पढ़ाने के लिए भी तो आप इतना खर्चा किया था आपने। मैंने तो फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपको वो खर्चा तो बचा ही ना। अब आप ये सोच लो कि आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को मेरी शादी के दहेज में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो कार लेकर ही रहूँगी, बंसिका ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा। पर बेटा, तू तो मेरी बेटी है, जरा सोच, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। गगन जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। पापा, भाइयों को भी तो लोन लेकर पढ़ाया था, मुझे भी लोन लेकर कार दे दो। आखिर बराबरी का ज़माना है, तो मुझे भी तो कहीं भाइयों के बराबर रखो। बंसिका हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे पहले से ही सब जवाब तैयार करके बैठी हो। गगन जी बंसिका की तरफ हैरानी से देख रहे थे, फिर पता नहीं कुछ सोच कर बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं कल ही लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, अब तो खाना खा ले। उनकी बात सुनकर बंसिका खुश हो गई और खुशी खुशी बाहर आकर खाना खाने बैठ गई। उसे वहां देखकर मानसी जी ने इशारे से गगन जी से पूछा, पर गगन जी ने उसे उस समय चुप रहने का इशारा किया, पर वहां बंसिका और गगन जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पर बंसिका की खुशी देखकर लग रहा था कि गगन जी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं, बस इसलिए मानसी जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। खैर, बंसिका खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। तब मानसी जी ने पूछा, सच सच बताइए, अब तैयार तो नहीं हो गए कार देने के लिए। गगन जी ने मानसी जी की तरफ देखा और कहा, अब एक ही तो बेटी है, दे देते हैं कार। वो भी क्या याद रखेगी कि उसके पिता ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी। आप पागल तो नहीं हो रहे हो? अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसके उल जलूल बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे जिद्दी स्वभाव के साथ ये ससुराल में कहाँ रह पाएगी? मानसी जी बिगड़ते हुए बोली। तब गगन जी बोले, जब वो समझना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या करूं? मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी तक नहीं समझ रही। पता नहीं कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह गई। गगन जी ने कहा तो मानसी जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करते हो जी? माता पिता तो अपने बच्चों को बेहतर परवरिश ही देते हैं, अच्छे संस्कार ही देते हैं, पर कभी कभी कुछ बच्चे परवरिश से भटक जाते हैं, पर उन्हें रास्ते पर भी तो लाया जा सकता है। हाँ, यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। गगन जी ने कहा तो मानसी जी ने उदास होते हुए कहा,
पर कैसे क्या होगा? एजुकेशन लोन जा रहा है, घर के खर्चे, अभी बेटों की जॉब भी 4 महीने पहले ही लगी है, सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं, शादी के लिए कर्जा ले रहे हैं हम, ऊपर से एक कार का खर्चा और। अरे तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? मैंने कार दिलाने के लिए हाँ की है, दिलाई तो नहीं, पर तुम लोग मेरा साथ दो तो वो खुद ही आगे होकर कार लेने से मना कर देगी। कैसे? गगन जी की बात सुनकर तीनों एक साथ बोल पड़े। गगन जी ने कहा, बस कल बताता हूँ। दूसरे दिन गगन जी सुबह नाश्ता वगैरह करके घर से रवाना हो गए और सुबह के गए हुए वो शाम को घर वापस आए। घर पर आने के बाद चाय नाश्ता कर उन्होंने बंसिका को बुलाया। बंसिका आई तो गगन जी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा मैं लोन के बारे में पूछ कर आ गया हूँ और सारी डिटेल्स भी निकलवा कर आ गया हूँ। बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो गए हैं। अब तेरी कार आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कार आजकल फाइनेंस हो जाती हैं। गगन जी की बात सुनकर जहां बंसिका बहुत खुश हुई, वहीं बंसिका की मां मानसी जी का चेहरा उतर गया। अजय विजय भी तब तक आ गए थे। वो लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब बंसिका खुश होते हुए बोली, अरे वाह पापा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम कौन सी कार लेंगे? मैं ये नेट पर सर्च कर लेती हूँ, जो सबसे सुंदर और अच्छा मॉडल होगा हम वही लेंगे। और तो फिर पापा कार बुक करने कब चलेंगे? उसकी बात सुनकर गगन जी बोले, अरे बेटा रुक तो सही, कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं तो कुछ पेपर्स भी चाहिए। अरे हाँ पापा, मैं तो खुशी के मारे यह सब भूल ही गई थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। वैसे पापा ये कब तक हो पाएगा? बंसिका ने गगन जी से सवाल किया तो गगन जी बोले, बेटा जल्दी ही हो जाएगा। बाकी सारे पेपर्स तो ठीक हैं, पर सैलरी स्टेटमेंट के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? भला क्यों? बंसिका एकदम हैरान होते हुए बोली, अरे बंसिका, कार भी तो तभी फाइनेंस होगी ना जब तू कुछ पे कर पाएगी। बेरोजगार को कार फाइनेंस नहीं होती है, कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना। गगन जी ने उसे समझाते हुए कहा। बंसिका बोली, पर भला कार मेरे नाम से फाइनेंस क्यों होगी? कार तो आप दे रहे हैं ना पापा, यह तो मेरी शादी का गिफ्ट है। बंसिका हैरान परेशान होते हुए बोली। तब गगन जी ने मुस्कुराकर बोला, बेटा पहली बात तो ये कि गिफ्ट कभी जिद करके नहीं लिया जाता। हमारी तो यह गिफ्ट देने की हैसियत ही नहीं है। हमारी जितनी हैसियत है हम तुम्हारे लिए उतना कर दे रहे हैं, पर तुम कार जिद करके ले रही हो। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, कल तुमने ही मुझे एडवाइस दी थी ना कि बेटों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितना खर्चा किया था उतना ही खर्चा आप मेरे दहेज में लगाओ। तो बेटा मुझे तू इतना बता दे कि उन दोनों की इंजीनियर के लिए मैंने लोन लिया था, उसकी किस्तें तुम्हारे भाई जब अपनी सैलरी से चुका रहे हैं, तो उसी तरह तुम्हारे लिए कार के लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। आखिर बराबरी का ज़माना है, हम तो बेटे बेटी में फ़र्क नहीं करते। पर पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बंसिका नाराज़ होते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकता बेटा? जब तुम ऐसा कर सकती हो तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है लोन चुकाने की तो मैं सुमित जी से बात कर लेता हूँ, वो कार का लोन चुका देंगे। अब की बार गगन जी ने सख्ती से कहा। बंसिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह बहुत ही परेशान हो गई थी
कि वो कहे तो क्या कहे। घर में कोई उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिर खूब मुंह फुला लिया, खूब हाथ पैर पटक लिए, पर जब देखा कि अब कोई झुकने को तैयार नहीं है तो चुपचाप ही हर बात के लिए राजी हो गई। क्योंकि अब तो पापा भी कह चुके थे कि वो सुमित से इस बारे में बात कर लेंगे। आखिर शुरुआत में ही ससुराल में इम्प्रेशन खराब हो गया तो जिंदगी भर के ताने तैयार हो जाएंगे। और यहाँ मायके में तो कोई उसकी सुनने वाला नहीं है, ससुराल में भी कोई नहीं सुनेगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।